देखिए, इस तरह की संधियां अक्सर आरएस में और इसी तरह की हिंदी की बड़ी एग्जामों में पूछी जाती है, और हम क्या है कि इनमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो इस संधि का मैं शॉर्ट तरीका आपको बताता हूं कि ऐसे शब्द आ जाएं तो उनमें शॉर्ट तरीके से उनकी संधि कैसे करें। देखिए, मूल रूप से यहां गुण संधि का नियम लग रहा है कि ए और आ के आगे अगर री आए तो वो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो ऐसे शब्द जब भी आपको मिले तो आप 3 काम कर लो। कितने काम कर लो? 3 काम कर लो। पहला काम तो इधर करना है, पहला काम तो धन के निशान के इधर करना है, और 2 काम धन के निशान के आगे करने हैं। क्या काम करना है? पहला काम तो ये करना है कि इधर वाले शब्द में ये जो लास्ट में जो वर्ण आ रहा है उसमें अगर आ की मात्रा है तो उसको हटा दो। पहला काम तो क्या करना है? इधर वाले शब्द में अगर लास्ट वाले वर्ण में आ की मात्रा है तो उसको हटा दो। नंबर 1 काम। नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा काम क्या करो? दूसरा तीसरा एक साथ ही करना है। तीसरे में क्या करना है? री को हटा दो और ऊपर आधा रे लगा दो। दूसरा और तीसरा काम क्या करना है? इस री को तो हटा दो और इससे आगे वाला जो वर्ण है उस पे क्या लगा दो? आधा रे। ऐसे ऊपर की तरफ आधा रे लगा दो, जिसको अपन रेफ कहते हैं। रेफ लगा दो। आ जाइए, अब देखो मैंने क्या कहा? 3 काम। पहला काम क्या? इधर वाले शब्द में अंतिम वर्ण में आ की मात्रा है तो उसको हटा दो। तो अंतिम वर्ण में आ की मात्रा है ही नहीं तो अपने को हटाना ही नहीं। शीत का शीत लिख दिया। नंबर 1 काम हो गया। फिर क्या करो? री को हटा दो। हटा दिया सर। री को हटाने के बाद जो आगे वाला वर्ण है उस पे क्या लगा दो? रे लगा दो। ये लो जी, ये शब्द बन गया सीतरतु। शब्द क्या बन गया? सीतरतु। बोलो, समझ में आ गई बात? अब देखो इधर महा प्लस ऋषि। अब महा प्लस ऋषि तो महर्षि शब्द को पता है, लेकिन इसी तरह के और शब्द भी आ सकते हैं, है ना। जैसे महा प्लस ऋण भी आ सकता है। महा प्लस ऋण आ गया मान लो। अब देखो, अब सुनिए, अब आपको क्या करना है? मैंने क्या कहा? पहला काम तो क्या करना है? इधर वाले वर्ण में, इधर वाले शब्द में अंतिम वर्ण में आ की मात्रा को हटा दो। तो आ की मात्रा को हटा दो तो ये बच गया मह। क्या बन गया? क्या बच गया? मह। दूसरा तीसरा काम क्या है? री को हटाओ, और री को हटाने के बाद ये जो सी बचा है, जो भी शब्द बचा है, जो भी वर्ण बचा है, री को हटाने के बाद उसमें क्या लगा दो? रेफ लगा दो। क्या लगा दो? रेफ लगा दो। महर्षि, यानी री के आगे वाले वर्ण पे क्या लगा दो? रेफ लगा दो। ऐसे ये बन जाएगा देवर्षि। क्या बन जाएगा? देवर्षि। ये देखो, बसंत प्लस ऋतु, बसंत ऋतु। शब्द क्या बन जाएगा? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। ये देखिए डिप्टी जेलर में आया था पीछे ही, वर्षा प्लस ऋतु। तो हमने क्या कहा? पहले इधर वाले वर्ण में आ की मात्रा हटा दो। तो आ की मात्रा हटा दो तो ये वर्ष हो गया। वर्षा का क्या हो गया? वर्ष। फिर री हटा दो। री हटा दिया। री के बाद आगे वाले वर्ण पे क्या लगा दो? रेफ। तो आगे वाले वर्ण पे रेफ लगा देता हूं मैं, तो ये हो गया वर्ष ऋतु। शब्द क्या हो गया? वर्ष ऋतु। और उसने दिया था वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ऐसे दिया था। तो ये